हेलो दोस्तों, हम आपको आज बताने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये एक कोशिका भित्ति है। ये पादप कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति होती है और इसका जो बाहरी परत होती है सेलुलोज नामक से बनी होती है। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला तत्व जो हमारा है, ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लांक है। जो इस ब्लांक को हम रिक्तिका कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस पे हमने अभी लाल डॉट लगाया है, ये आपका हरित लवक कहलाता है। हरित लवक यह कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। इसे हम कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक कहलाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये भाग हमारा राइबोसोम कहलाते हैं। ये राइबोसोम होते हैं, ये वाले ये राइबोसोम कहलाते हैं। और इसके नीचे फिर हम देख रहे हैं ये होता है हैरोप्लाज्मा। ये हैरोप्लाज्मा के बने होते हैं। प्लाज्मा का कार्य होता है कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है और ये इससे जुड़ा रहता है। और इनका कार्य होता है कि ये प्रोटीन से क्रिया करते हैं और उसके बाद में ये जितने भी इसकी जो ऊर्जा होती है इनका संचय करते, एक दूसरे में स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। अगला तत्व हमारा है केंद्रिका। ये केंद्रिका होता है, इसे हम केंद्रिका बोलते हैं। ये केंद्र होता है। सबसे अहम भूमिका इसी की होती है। पादप कोशिका में सबसे अहम भूमिका केंद्रिका की होती है। और दूसरे को हम देखेंगे, ये हमारा है हेट्रोक्रोमोटिन। ये वाला तत्व, ये इसको हम बोलते हैं हेमोक्रोटिन। ये भी माइकोप्लाज्मा से मिलकर बना होता है। दूसरा यूक्रोमेटिक ये जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं पूरे में, ये डॉट वाले जो दिख रहे हैं ये पूरा यूक्रोमेटिक कहलाता है। यूक्रोमेटिक कोशिकाएं होती हैं। ये केंद्रक कला होता है। ये जो बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ ये सब क्या है, ये वाला ये केंद्रक कला कहलाता है। इसको हम केंद्रक कला बोलते हैं। ये इसमें इनको रोकने का कार्य करता है और ऊर्जा का संचय यही करता है। फिर दूसरा हम देखेंगे, ये होता है केंद्रक द्रव। कौन सा वाला? ये वाला केंद्रक द्रव कहलाता है। ये वाला ये केंद्रक द्रव होता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरा अगला हमको मिलेगा केंद्रक झिल्ली होती है। वो हमारी ये वाली केंद्रक झिल्ली कहलाती है। ये केंद्रक झिल्ली है, ये इसको रोकने का कार्य करती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलता है कोशिका कला। ये बाहरी और आंतरिक परत ये कोशिका कला कहलाती है। और इसका निर्माण राइबोज से होता है। सेलुलोज और राइबोज और कैल्शियम से मिलकर के इसका आवरण बना होता है। फिर इसके आगे अगला तत्व हमारा मिलता है अंतःकेंद्रिक जलिका। ये जलिका होती है, ये जलिकाएं पाई जाती हैं। ये पूरी पादप कोशिका में होती रहती हैं। तो ये हमारी जलिकाएं होती हैं, अंतःप्रदली जलिका। उसके बाद हम आगे देखेंगे अगला तत्व हमारा कौन सा रहता है। अगला तत्व हमारा रहता है कोशिका भित्ति। ये वाली परत, दोहरी परत कोशिका भित्ति कहलाती है, जो कोशिकाओं को आकार प्रदान करने का कार्य करती है। उससे आगे बढ़ने पर अगला तत्व हमें मिलेगा, इसको मध्य पटलिका कहते हैं। मध्य पटलिका ये दोनों प्रथम कोशिका भित्ति और आंतरिक बाह्य के बीच में मध्य पटलिका होती है, जो प्रोटीन्स और लवण होते हैं इनको ग्रहण करने का कार्य करती है। उसके बाद हमारा प्लाज्मोमा होता है। प्लाज्मोमा के बाद फिर ग्लाजिकाय होता है। ये ग्लाजिकाय है, ये वाला ये ग्लाजिकाय कहलाता है। और इसके बाद ग्लाजिकाय के बाद में अगले तत्व हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला जिस पे हमने लाल डॉट लगाया है, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऊर्जा का पावर हाउस कहलाता है। इसे ही हम कोशिका की ऊर्जा का पावर हाउस होता है। ऊर्जा यहीं से बनती है, इसी में डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए का निर्माण करता है। इसके अंदर हम जाएंगे तो हमको डीएनए मिलता है। डीएनए आरएनए इसी में होता है।
उसके आगे फिर अगला तत्व हमको मिलेगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये वाले राइबोसोम्स कहलाते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। फिर उससे आगे बढ़ने पर हम देख पा रहे हैं ये कोशिका द्रव होता है। ये डॉट डॉट जो यहाँ हमने बताया था आपको कोशिका द्रव, ये भी हमारे कोशिका द्रव ही होते हैं, जितने डॉट डॉट दिख रहे हैं। आगे बढ़ने पर कोशिका रस, इसमें कोशिका रस पाया जाता है। ये जो ब्लैंक रिक्तिका रहती है इसमें कोशिका रस पाया जाता है। आगे बढ़े रिक्तिका कला, ये रिक्तिका कला इसके बाहरी परत, ये जो हमारी ये परत है, ये जो परत है ये वाली, ये कोशिका कला कहलाती है। पूरा मिलकर के एक कोशिका कला का निर्माण करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेंगे स्पोरोसोम, स्फेरोसोम्स, स्पोरोसोम्स ये होते हैं, ये स्पोरोसोम्स पाए जाते हैं। और फिर होता है माइक्रोट्यूबुल, ये माइक्रोट्यूबुल कहलाते हैं। ये पूरा हमारा मिलकर के बनता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका भित्ति, कोशिका की भित्ति जो होती है इसके बाहरी जो ये हमको बाहरी ये जो हैं ये, इनकी सबसे अहम भूमिका किसमें रहती है तो आपको बताना चाहूँगा कि ये इनकी कोशिका भित्ति की ये जो बाहरी परत है इसका मुख्य कार्य, ये जो हमने डॉट लगाए हैं जिन पे, इनका सबसे अहम कार्य होता है कि कोशिकाओं को एक आकार प्रदान करना। ये कोशिका का आकार प्रदान करती हैं, इनके बिना कोशिका एक आकार में नहीं हो सकती है। अगर ये नहीं होंगे तो ये अलग अलग विकसित हो जाएंगी और एक लय में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो बाह्य कोशिका भित्ति कहलाती है, इसे हम कहते हैं कि कोशिका को आकार प्रदान करने का कार्य हमारी कोशिका भित्ति की बाह्य संरचना करती है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, कौन किसे हम क्या बोलते हैं। और अगले में हम आपको बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, डीएनए के बारे में। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जल्द आपके पास आएगी।